आप देख रहे हैं चैनल विज्ञ दोहावली। और विज्ञ दोहावली के इस चैनल में हम आज परीक्षा तैयारी हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का 5वां पेपर देख रहे हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं निविदा प्रारूप की। सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़ की ओर से निर्माण कार्य हेतु नमूना निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और अधिक नंबर लाने का हम आपके लिए प्रयास करेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़ की ओर से नाली निर्माण हेतु निविदा प्रारूप तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पेज में ऊपर निविदा प्रारूप लिख देते हैं। फिर उसके बाद कार्यालय का नाम लिख देते हैं, कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़, जो कि हमें दिया हुआ होता है। उसके बाद हम क्रमांक और दिनांक लिखते हैं। क्रमांक लिखने का तरीका, कार्यालय का का ऑब्लिक, सार्वजनिक का सा, निर्माण का नी, विभाग का वी, चित्तौड़गढ़ निर्माण और 101 102 जो भी लिखना चाहे, और दिनांक। फिर उसके बाद हम इसका डिटेल लिखते हैं। सभी मान्यता प्राप्त अ ग्रेड के निर्माण ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ शहर के निचले भाग में नाली निर्माण किया जाना है। अतः दिनांक 2 फरवरी 2022 से कार्यालय समय पर निविदा प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। भरे, अब निविदा प्रारूप आपने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद अब भरे हुए निविदा प्रारूप को जमा भी कराना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद भरे हुए मोहरबंद निविदा प्रारूप जमा कराने की अंतिम दिनांक 9 फरवरी 2022 कार्यालय समय पर। 7 दिन बाद हमने समय दे दिया जमा कराने का कार्यालय समय पर। फिर अब हमको ये निविदा खोलनी भी पड़ेगी उनके सामने, तो उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो 7 दिन बाद फिर बुला लीजिएगा। तो निविदा प्रारूप खोलने की दिनांक 12 फरवरी 2022 सायं 4 बजे, अतः सभी समय पर पधारें। इस प्रकार हमने निविदा का प्रारूप ठेकेदार को दे दिया है, जमा कराने की अंतिम दिनांक भी दे दी है, और निविदा प्रारूप खोलने की दिनांक भी हमने दे दी है। इस प्रकार से ये हमारा निविदा का मध्य का भाग हो जाता है। इसके बाद अब हमें निर्माण कार्य का ब्यौरा देना होता है, तो क्रम संख्या लिख देते हैं। फिर कार्य का नाम, जैसे कार्य का नाम नाली है। फिर कार्य का माप, जैसे 10,000 वर्ग मीटर लिख दो आप। अनुमानित लागत 10 लाख रुपए लिख दीजिएगा। कार्य पूर्ण करने का समय 6 माह दे दीजिएगा। और धरोहर राशि 1 लाख रुपए रख लीजिएगा। इस प्रकार से हम ये कॉलम बना लेंगे। कॉलम बना लेंगे, पहले क्रम संख्या में 1 लिख देंगे, क्रम संख्या 1। फिर कार्य का नाम लिख देंगे हम नाली का निर्माण। फिर कार्य का माप 10,000 वर्ग मीटर लिख देंगे। फिर अनुमानित लागत 10 लाख रुपए लिख देंगे। फिर कार्य का पूर्ण करने का समय 6 माह लिख देंगे। धरोहर राशि 1 लाख रुपए लिख देंगे। धरोहर राशि इसलिए लिखी जाती है ताकि अगर सामने वाला ठेकेदार कार्य करने के लिए मना कर दे तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता मतलब जो हस्ताक्षर कर रहा है, जो निविदा जारी कर रहा। तो हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़। अधिशासी अधिकारी यानी कि ये इंजीनियर होता है। निर्माण से संबंधित कार्य अधिशासी अधिकारी ही करता है। इसी प्रकार से नगर पालिका में मुख्य अधिकारी भी अधिशासी अधिकारी होता है। इसी प्रकार से सचिवालय में मुख्य अधिकारी सचिव होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो उपरोक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से हमारा ये निविदा प्रारूप बन जाता है। सबसे पहले हमने कार्यालय का नाम लिखा, फिर उसके बाद क्रमांक और दिनांक लिखा, फिर उसके बाद मध्यिका के कब मिलेगी, कब जमा होगी वो लिखी। फिर हमने वो सारणी बनाई। सारणी बनाने के बाद निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा, ऐसा।